हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं इंडियन सॉइल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने जो अदर सॉइल्स हैं उनको पढ़ा है। अब हम कुछ क्या है जो अदर सॉइल्स हैं जो मिसलिनियस हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेड सॉइल के बारे में और साथ ही जो डेजर्ट सॉइल है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेड सॉइल को पढ़ते हैं। रेड सॉइल इन इंडिया are formed by weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. The higher concentration of iron is responsible for the red color of the soil. Red soil in India are formed by weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. The higher concentration of iron is responsible for the red color of the soil. These soils are found in the region of low rainfall, जहाँ पे क्या होता है, लो रेनफॉल होता है, एंड इज़ ऑब्वियसली मोर लीच्ड दैन लेटेराइट सॉइल्स, ठीक है, जो कि क्या होती है, फेरिक रेड होती है लेटेराइट सॉइल्स। क्या बताया गया है कि रेड सॉइल्स इंडिया में कैसे बनती हैं? आर formed by the weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks। जो क्या है, metamorphic rocks हैं, और जो ancient crystalline rocks हैं, जो एंशियंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, उनकी वेदरिंग से, ठीक है, फॉर्मेशन होता है रेड सॉइल्स का। रेड सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इंडिया में? रेड सॉइल्स इन इंडिया आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। द हायर कंसनट्रेशन ऑफ आयरन, इनमें क्या होता है, रेड सॉइल में आयरन का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी लौह तत्व की मात्रा बहुत अधिक रहती है। तो इस कारण क्या होता है, इस मिट्टी का जो कलर है वो रेड कलर हो जाता है और इसीलिए हम इसको रेड सॉइल भी कहते हैं। द हायर कंसनट्रेशन ऑफ आयरन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द सॉइल, ठीक है। These soils are found in the region of low rainfall। जो रेड सॉइल्स हैं ऐसे रीजन्स में पाई जाती है जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, कम वर्षा होती है, एंड इज़ ऑब्वियसली मोर लीज्ड दैन लेटेराइट सॉइल्स। इसलिए क्या हैं, ये लेटेराइट सॉइल से क्या होती हैं, मोर लीज्ड होती हैं, ठीक है। और लेटेराइट सॉइल्स को क्या कहते हैं? लेटेराइट सॉइल्स किस तरह की होती हैं? फेरिक रेड कलर की होती हैं लेटेराइट सॉइल्स, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। द रेड सॉइल्स कवर ए लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड इन इंडिया नियर अबाउट 8.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। रेड सॉइल जो है इंडिया के लार्ज पोर्शन को कवर करती हैं। लगभग कितने क्षेत्र में पाई जाती हैं रेड सॉइल पाई जाती है अबाउट 8.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अबाउट 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इसमें रेड सॉइल इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल्स आर पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड लाइम कंटेंट्स। रेड सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है? रेड सॉइल्स आर पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड लाइम कंटेंट्स की इसमें कमी होती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल्स इज फाउंड इन इंडियन स्टेट्स। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है रेड सॉइल? रेड सॉइल पाई जाती है इंडियन स्टेट ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु, साउदर्न कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, छोटा नागपुर, झारखंड, ठीक है। इन एरियाज़ में रेड सॉइल पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है इंडिया में रेड सॉइल्स? इन द स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न तमिलनाडु, साउदर्न कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, छोटा नागपुर, इन झारखंड, इन सब रीजन्स में, इन सब स्टेट्स में रेड सॉइल पाई जाती है। द रेड सॉइल डेवलप्स ए रेडिश कलर ड्यू टू ए वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो रेड सॉइल है इनका फॉर्मेशन किससे होता है? वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक और द क्रिस्टलाइन रॉक्स, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन रॉक हैं और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग से ही इस रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि द सॉइल डेवलप्स ए रेडिश कलर ड्यू टू ए वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। Red soil looks yellow when it occurs in a
हाइड्रेटेड फॉर्म। रेड सॉइल कैसी दिखती है? येलो कलर की दिखती है व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये क्या होती है? हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। रेड सॉइल लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म। तो ये क्या है? मैप दिया गया है मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? माउंटेन सॉइल दिखाई गई है, जैसा कि आप लद्दाख का जो रीजन है, ठीक है, उस पर देख सकते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ तक का जो भी एरिया है, और उत्तराखंड भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगी माउंटेन सॉइल। फिर है एलुवियल सॉइल, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में, ठीक है, एलुवियल सॉइल हो जाएगी। फिर रेड सॉइल का एरिया आप देख सकते हैं। रेड सॉइल का एरिया कहाँ है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, वेस्टर्न तमिलनाडु, साउदर्न कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, छोटा नागपुर इन झारखंड। तो इन सभी क्षेत्रों में रेड सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है? ब्लैक सॉइल पाई जा रही है, ये हमारा जो एरिया है आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर पाई जा रही है। लेटेराइट सॉइल कहाँ पर पाई जा रही है? लेटेराइट सॉइल पाई जा रही है कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है? जैसा कि हमने पढ़ा था, ये आप देख रहे हैं, महानदी, गोदावरी, ठीक है, जो ये कृष्णा, ये क्या है? जो ये डेल्टाज हैं, यहाँ पर इनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पर पाई जाती है। और साथ ही साथ कहाँ पर पाई जाती है लेटेराइट सॉइल? महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, ठीक है, मेघालय, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है एलुवियल सॉइल? महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड मेघालय। इसके बाद नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कहाँ कहाँ हमें दिख रही है? सैंडी सॉइल हमें दिख रही है मेनली, अभी हमने सैंडी सॉइल के बारे में भी पढ़ा था। सैंडी सॉइल दिख रहा है राजस्थान, ठीक है, मेनली जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पर हमको सैंडी सॉइल दिखाई दे रही है, ठीक है, डेजर्ट रीजन में। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट सॉइल के बारे में। द डेजर्ट सॉइल कवर्स एन एरिया ऑफ नियर अबाउट 29 मिलियन हेक्टेयर्स। द डेजर्ट सॉइल कवर्स एन एरिया ऑफ नियर अबाउट 29 मिलियन हेक्टेयर्स. The rainfall in the desert areas ranges from 50 सेंटीमीटर टू लेस देन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच तक होता है। यानी 10 से 50 सेंटीमीटर के बीच ही इतना ही रेनफॉल वहाँ पर होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर टू लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, और क्या होता है? इन एरियाज़ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट सॉइल इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एवरेज टेम्परेचर है डेजर्ट सॉइल का वो कितना है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेजर्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, जो डेजर्ट सॉइल्स हैं वो बनती हैं ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में। डेजर्ट सॉइल आर फाउंड इन राजस्थान, जैसा कि अभी हम देख रहे थे, ठीक है, जैसे कि हम इसे सैंडी सॉइल भी कह सकते हैं। तो डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है? आर फाउंड इन राजस्थान, सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात, कच्छ इन गुजरात एंड साउदर्न पंजाब में, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती है डेजर्ट सॉइल? डेजर्ट सॉइल्स आर फाउंड इन राजस्थान, सौराष्ट्र गुजरात, कच्छ गुजरात, साउदर्न पंजाब, ठीक है। डेजर्ट सॉइल कंटेन ए लो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, यानी ये जो हमारी डेजर्ट सॉइल है इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन का भी बहुत कम अमाउंट रहता है। नेक्स्ट है लेग्यूम क्रॉप इनरिच द सॉइल्स विद नाइट्रोजन कंटेंट बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है कि जो लेग्यूम क्रॉप हैं, लेग्यूम क्रॉप्स इनरिच द सॉइल, इनरिच करती हैं सॉइल को विद द नाइट्रोजन कंटेंट बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें उसके लिए जो क्या होती है लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं? सॉइल्स की फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। प्लांट्स कंट्रीब्यूटिंग टू नाइट्रोजन फिक्सेशन आर, प्लांट्स कंट्रीब्यूटिंग टू नाइट्रोजन फिक्सेशन आर, जिनमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की ये जो प्रोसेस है ये होती है। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं? सोयाबीन, अल्फा लूबिन्स
और पीनट्स, ठीक है, और क्या है, पल्सेस ईटीसी। लेग्यूम क्रॉप्स enrich the soils with nitrogen content by atmospheric nitrogen fixation. Plants contributing to nitrogen fixation are soyabeans, alfalfa, lupins, peanuts, pulses etc. अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इनके बारे में जो भी सॉइल्स हैं उनके और स्टेट्स को मैच करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? मेजरली इन महाराष्ट्र। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? इन आंध्र प्रदेश। डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। एलुवियल सॉइल इन उत्तर प्रदेश, ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, रेड सॉइल इन आंध्र प्रदेश, डेजर्ट सॉइल इन राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव ए हाई कंटेंट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव ए हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही और झुंझुनू, ठीक है, और पाली एंड सीकर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव एल्कलाइन एंड सैलाइन सॉइल्स विद ए calcareous base, ठीक है, calcareous base, and there is some nitrate concentration in the soil of these regions. Hence soils of western Rajasthan have a high content of calcium. तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में? सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव ए हाई कंटेंट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, ठीक है, पाली एंड सीकर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव एल्कलाइन एंड सैलाइन सॉइल्स with a calcareous base. There is some nitrate concentration in the soils of these regions. Hence soils of western Rajasthan have a high content of calcium. Next है क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following crops enriches the nitrogen content in soil? तो इसका आंसर हो जाएगा P, ठीक है। Which one of the following crop enriches the nitrogen content in soil? तो ऐसी फसलें जिनको क्या कहते हैं, जो क्या कहलाती हैं, लिगुमिनस जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि जो मटर का पौधा है, ठीक है, सोयाबीन है, ठीक है, और जो अल्फाल्फा है, ल्यूपिन्स है, पीनट्स है, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाते हैं सॉइल में। इससे क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है और उसकी जो कंडीशन है वो बेटर होती है, सॉइल इनरिच होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल? तो इसका आंसर हो जाएगा पी, ठीक है। जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं, लेग्यूम क्रॉप enrich the soil with nitrogen content by atmospheric nitrogen fixation. Plants that contribute to nitrogen fixation include clover, soyabeans, alfalfa, lupins, peanuts and rooibos etc. ठीक है, तो ये सभी क्या है, ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को की जो प्रोसेस है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। क्लोवर, सोयाबीन्स, अल्फाल्फा, ल्यूपिन्स, पीनट्स और रोइबोस etc. ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ ग्रोन फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक ग्राम या उड़द। द क्रॉप ऑफ, ये भी क्या है, एक लेगुमिनस क्रॉप है, ठीक है। जो ब्लैक ग्राम या उड़द है ये भी मटर, जैसे कि अभी हमने पी का एग्जाम्पल लिया था, पी, सोयाबीन, अल्फाल्फा, ल्यूपिन्स, पीनट्स और क्लोवर, और इन्हीं की तरह क्या है, ये भी एक कैसी क्रॉप है, लिगुमिनस क्रॉप है, तो इसीलिए यहाँ पर होगा ब्लैक ग्राम उड़द। द क्रॉप ऑफ ब्लैक ग्राम उड़द इज़ grown for improving soil fertility. Occasionally it is also used as a fodder, ठीक है। The crop of black gram, that is urad, is grown for improving soil fertility. Occasionally the crop of black gram is also used as a fodder. Next है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, व्हेन यू ट्रैवल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस कलर। क्या रीज़न है, इसको हमने कई बार पढ़ लिया है, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड या फिर प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेड सॉइल्स हैव come into existence due to weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks। ठीक है, the red soils are short of lime, magnesium, phosphates, nitrogen and humus, but red soils are fairly rich in potash. In their chemical composition, red soils are mainly siliceous and aluminous. The reason for the red color of the red soil is the presence of ferric oxide। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल इज, इसका आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, द माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स इज जिंक। जिंक की काफ़ी कमी रहती है इंडियन सॉइल्स में। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि द माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है जो कि क्या है, मैक्सिमम डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स, जिसके कि जो इंडियन सॉइल्स हैं, जो भारतीय मृदाएं हैं, उनमें इसकी क्या है, मैक्सिमम कमी रहती है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी रहती है। तो इसका आंसर है जिंक इज़ द माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज़ मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स इन द गिवन ऑप्शन। इन दिए हुए ऑप्शंस में से जो जिंक है, ठीक है, जिंक क्या है, एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है दैट इज़ मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल्स इन द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन और रीज़न दिया गया है। ठीक है, तो असर्शन क्या दिया गया है, द हिमालयन सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ फॉल्स, क्योंकि जो हिमालयन सॉइल्स होती हैं उनमें क्या होता है, ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, हिमालयन सॉइल्स लैक ह्यूमस। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, रीज़न क्या दिया गया है, द हिमालयाज़ हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हिमालयाज़ में जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर है। द हिमालयाज़ हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, रीज़न आर सही है, जबकि जो असर्शन है वो गलत है। द हिमालयन सॉइल्स लैक ह्यूमस। ठीक है, इनमें क्या है, ह्यूमन सॉइल्स आर नॉट रिच इन ह्यूमस, ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिमालयन सॉइल्स में ह्यूमस नहीं पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए इज फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, द हिमालयन सॉइल्स लैक ह्यूमस वाइल हिमालयाज हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, दस असर्शन ए इज फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, Karevad soil which are useful for the cultivation of jaffran, a local variety of saffron are found। जैसा कि हमने पढ़ा था, करेवा कहाँ पाए जाते हैं, करेवा पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर इन कश्मीर वैली। ठीक है, करेवा सॉइल इज़ found in the Kashmir valley and is used for growing local saffron called jaffran। ठीक है, करेवाद सॉइल, जो करेवा सॉइल्स हैं, करेवाद सॉइल्स कहाँ पाई जाती है, करेवा सॉइल इन कश्मीर वैली, जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर वैली है वहाँ पर करेवा सॉइल पाई जाती है। करेवाद सॉइल्स विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरान, ए लोकल वैरायटी ऑफ सेफ्रॉन आर फाउंड, कहाँ पर पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है करेवा सॉइल इज़ फाउंड इन द कश्मीर हिमालय इन कश्मीर वैली एंड करेवा सॉइल इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग लोकल सेफ्रॉन। ठीक है, केसर की खेती के लिए, ठीक है, केसर की खेती की जाती है जम्मू एंड कश्मीर में करेवा सॉइल में। ठीक है, जिसको कि क्या कहा जाता है, जाफरान कहा जाता है। ठीक है, Karewa soil is found in the Kashmir Himalayas in Kashmir Valley and is used for growing local saffron called जाफरान। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज़ मैक्सिमम इन, इसका आंसर हो जाएगा क्ले सॉइल। ठीक है, सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज़ मैक्सिमम इन क्ले सॉइल।
क्ले सॉइल हैज़ द हाइस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, हमने पढ़ा था इस चीज़ को कि क्ले सॉइल हैज़ द हाइस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है। देयरफॉर soil water available to plants is maximum in it. Clay soil has less than 50% silt, 50% clay and some amount of sand, ठीक है। क्ले सॉइल में क्या क्या पाया जाता है? क्ले सॉइल हैज लेस देन 50% silt, 50% clay and some amount of sand. This soil, clay soil, slows एयर वेंटिलेशन ड्यू टू विच इट सस्टेन्स वाटर, ठीक है। जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल स्लोज एयर वेंटिलेशन, शोज एयर वेंटिलेशन ड्यू टू विच इट सस्टेन्स वाटर। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9 में? सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज़ मैक्सिमम इन, ठीक है, कि सॉइल वाटर सबसे ज़्यादा किस में अवेलेबल होता है? कौन सी सॉइल में होता है? ये है क्ले सॉइल, क्योंकि क्ले सॉइल क्या होती है? क्ले सॉइल हैज़ द हाइस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, देयरफॉर सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज़ मैक्सिमम इन द क्ले सॉइल, ठीक है। और क्ले सॉइल में क्या होता है? लेस देन 50% सिल्ट होता है, 50% क्ले होता है एंड सम अमाउंट ऑफ सैंड होती है। दिस सॉइल शोज एयर वेंटिलेशन ड्यू टू विच क्ले सॉइल सस्टेन्स वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ लेस देन 0.002 मिलीमीटर डायमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले सॉइल। द डायमीटर ऑफ क्ले सॉइल इज़ less than 0.002 millimeter. Silt has a diameter of 0.002 millimeter to 0.06 millimeter and fine sand's diameter, जो sand होती है उसकी diameter कितनी होती है? 0.06 millimeter to 2 millimeter. क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ लेस देन 0.002 मिलीमीटर डायामीटर? इसमें से बताना है कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ लेस देन 0.002 मिलीमीटर डायामीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले, ठीक है। द डायमीटर ऑफ क्ले इज़ लेस देन 0.002 मिलीमीटर। सिल्ट हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.002 मिलीमीटर टू 0.06 मिलीमीटर एंड सैंड जो होती है फाइन सैंड्स डायमीटर इज़ 0.06 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर, ठीक है। यानी सबसे कम जो डायमीटर होता है इन तीनों में से वो क्ले का होता है। क्ले का डायमीटर कितना है? लेस देन 0.002 मिलीमीटर। फिर है सिल्ट का डायमीटर 0.002 मिलीमीटर टू 0.06 मिलीमीटर। और सबसे ज़्यादा डायमीटर होता है सैंड के पार्टिकल्स का। सैंड के पार्टिकल्स का डायमीटर कितना है? 0.06 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एसिडिक एंड एल्कली सॉइल्स, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एसिडिक सॉइल्स और एल्कली सॉइल्स के बारे में, ठीक है। द सॉइल पीएच, मेनली हम इनको क्या है एसिडिक और एल्कली जो है इनका जो एल्कली और जो एसिडिक है इसको हम क्या करेंगे पीएच के बेसिस पर देखेंगे इनके, ठीक है। इसके लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करेंगे। द सॉइल पीएच इज़ ए मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलिनिटी इन द सॉइल, ठीक है। द सॉइल पीएच इज़ ए मेजर ऑफ द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। द पीएच बिलो 7 इज एसिडिक, जब पीएच क्या होता है 7 से कम होता है तो क्या कहलाता है? एसिडिक कहलाता है। अबव 7 इज एल्कलाइन कहलाता है। जनरली द पीएच वैल्यू ऑफ क्रॉप सॉइल इज़ 6 to 7। जनरली पीएच वैल्यू क्रॉप सॉइल का कितना होता है? 6 से 7 के बीच में होता है, 6 to 7। एसिडिक सॉइल इज सेडिमेंट्री इन नेचर, जो एसिडिक सॉइल होती है जिसका पीएच 7 से कम होता है और वो क्या है? सेडिमेंट्री इन नेचर है। एसिडिक सॉइल्स हैव मिक्स्ड लैटेराइट, फेरस रेड एंड अनदर रेड सॉइल ग्रुप, ठीक है। जो एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल इज सेडिमेंट्री इन नेचर। एसिडिक सॉइल्स हैव मिक्स्ड लैटेराइट, फेरस रेड एंड अनदर रेड सॉइल ग्रुप, ठीक है। ये सभी क्या है? एसिडिक सॉइल हैं। कौन कौन सी सॉइल्स?
जो कि क्या है, these have mixed laterite, ferrous red and another red soil groups. Acidic soils are formed by the humid climate. ठीक है, एसिडिक सॉइल कैसे बनती है? एसिडिक सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द ह्यूमिड क्लाइमेट, एसिडिक मटेरियल एंड जियोमॉर्फोलॉजी ड्यू टू temperature, humid climate and heavy rain. Rapid erosion occurs in soil and increases the rate of leaching in bases. Due to high temperature with heavy rainfall and leaching, acidic soil is formed. ठीक है, कि ये सब चीज़ें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एसिडिक सॉइल्स के बारे में, कि एसिडिक सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द ह्यूमिड क्लाइमेट, एसिडिक मटेरियल एंड जियोमॉर्फोलॉजी ड्यू टू टेम्परेचर, humid climate and heavy rain. Rapid erosion occurs in soil and increases the rate of leaching in bases. Due to high temperature with heavy rainfall and leaching, acidic soil is formed. ठीक है, due to high temperature with heavy rainfall and leaching, acidic soil is formed. Next है, factors causing acidity in the soil are leaching due to heavy rainfall. Factors causing acidity in the soil are leaching due to heavy rainfall, acidic substances, acid forming fertilizers and soluble salts etc. ठीक है, फैक्टर्स कॉजिंग जो कि क्या करते हैं, सॉइल्स की एसिडिटी को कॉज करते हैं. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इस ऐसे फैक्टर्स हैं लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, एसिडिक सब्सटेंसेस, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स एंड सॉल्यूबल सॉल्ट्स etc. नेक्स्ट है एल्कली सॉइल. अब हम पढ़ेंगे एल्कली सॉइल के बारे में. जनरली द एल्कलाइन सॉइल इज़ फाउंड इन इंडिया इन ड्राई एंड वेटलैंड्स रीजन. ठीक है, जनरली द एल्कलाइन सॉइल इज़ फाउंड इन इंडिया इन ड्राई एंड वेटलैंड रीजन. Alkali soils are formed due to capillary action of cations of Mg+2, Na+ and Ca+2, which is deposited on the surface of the soil. This type of soil, that is alkali soil, is mainly distributed in South Punjab, Southern Haryana, West Rajasthan. जिप्सम क्या है? CaSO4. ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4. जो जिप्सम है CaSO4 is used to change the alkalinity of the soil and remove the salinity from it. Gypsum is used. ठीक है, जो जिप्सम है CaSO4 is used to change the alkalinity of the soil and remove the salinity from it. इसके बाद नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट फ्रॉम इट. अब क्या है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे. ठीक है, जो भी एसिडिक एंड जो एल्कली सॉइल है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऊसर सॉइल. ठीक है, ऊसर सॉइल के बारे में ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, हमको बताने हैं कि कौन सा करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, इट इज़ रिक्लेम्ड बाय एडिंग लाइम. तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा. ठीक है, जो ऊसर सॉइल होती है उसका क्या होता है? pH होता है मोर देन 7. ठीक है, एंड देयर इज़ ए सीवियर डिफिशियंसी ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोजन एंड जिंक इन दिस सॉइल. नंबर 2 स्टेटमेंट क्या है? दिस सॉइल हैज़ pH मोर देन 7. तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा. उसके बाद थर्ड है, पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन इन ऊसर सॉइल. तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 और 3 आर करेक्ट. अब क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. ऊसर सॉइल हैज़ मोर pH than 7. There is a severe deficiency of bacteria, nitrogen and zinc in ऊसर soil. ठीक है, pyrites, gypsum and green manure are used for ऊसर soils treatment. This type of land is suitable for the cultivation of tolerant paddy. जैसा कि हमने पढ़ा अभी स्टेटमेंट में दिया गया था, स्टेटमेंट नंबर 3 में, कि पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन इन ऊसर सॉइल. तो ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है,
दिस टाइप ऑफ लैंड, जो ऊसर टाइप ऑफ लैंड है, इज़ सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टॉलरेंट पैडी वेराइटीज़ लाइक नरेंद्र शंकर ऊसर पैडी। ये क्या है? धान की एक प्रजाति है, ठीक है, एक वैरायटी है, नरेंद्र शंकर ऊसर पैडी, ऊसर पैडी 1 और ऊसर पैडी 2 etc. द यूज़ ऑफ लाइम इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल इंस्टीड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ऊसर सॉइल। क्या बताया गया है कि जो लाइम का यूज़ होता है, द यूज़ ऑफ लाइम इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल। किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? लाइम का यूज़ करते हैं हम जो एसिडिक सॉइल है उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ऊसर सॉइल में हम लाइम का यूज़ नहीं करते हैं। क्या बताया गया था फर्स्ट स्टेटमेंट में? इट इज़ रिक्लेम्ड बाय एडिंग लाइम, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लाइम का यूज़ करते हैं एसिडिक सॉइल का ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। द यूज़ ऑफ लाइम इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिक सॉइल इंस्टीड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द ऊसर सॉइल। इसीलिए क्या था, पहला जो स्टेटमेंट था वो गलत था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 आर करेक्ट। दैट इज़ कि ऊसर सॉइल हैज़ pH मोर देन 7 एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। तो पैडी क्रॉप इसमें उगाई जा सकती है, जैसे कि जो ऊसर लैंड है, लिखा भी गया है कि ऊसर लैंड इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ टॉलरेंट पैडी वैराइटीज़ लाइक नरेंद्र शंकर ऊसर पैडी 1 एंड ऊसर पैडी 2 etc. इसमें क्या की जाती हैं? ग्रोन की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप्स इज़ लाइकली टू हैव ए pH वैल्यू ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 to 7। A fertile soil suitable for growing common crops is likely to have a pH value of 6 to 7. The soil pH is a measure of the acidity or alkalinity in soils. Soil pH क्या होता है? जो कि बताता है किसी भी सॉइल की एसिडिटी या एल्केलिनिटी को, ठीक है। द सॉइल pH इज़ ए मेजर ऑफ द एसिडिटी और alkalinity in the soils. A pH below 7 is acidic and above 7 is alkaline. Soil pH is considered a master variable in soils as it controls many chemical processes that takes place. It specifically affects plant nutrient availability by controlling the chemical forms of the nutrient. Most nutrients that plants need can dissolve easily when the pH of the soil solution ranges from 6 to 7. Thus option C is correct. क्या है कि एक fertile soil, ठीक है, suitable for growing कॉमन क्रॉप्स इज़ लाइकली टू हैव ए pH वैल्यू ऑफ, एक क्या है, एक फर्टाइल सॉइल जो कि क्या हो, लगभग क्या हो, सभी प्रकार की जो सामान्य क्रॉप्स हैं उनको उगाने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए एक जो फर्टाइल सॉइल है उसका pH कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 6 to 7, 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो तब क्या होगा कि उसमें हम इजीली बढ़िया से, मतलब कोई भी जो कॉमन क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। ए फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप्स इज़ लाइकली टू हैव ए pH वैल्यू ऑफ 6 to 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल। तो इसका आंसर अभी हमने पढ़ा था कि जो लाइम है, लाइम का यूज़ करते हैं एसिडिक सॉइल को कल्टिवेबल बनाने के लिए, ठीक है। जनरली लाइम इज़ यूज्ड टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल। लाइम इज़, ठीक है, जो क्या होता है, लाइम क्या करता है, लाइम यूज़ किया जाता है टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल। इट इज़ नोटेबल दैट एक्सेसिव एल्कलाइन और एसिडिक सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर सॉइल हेल्थ, ठीक है। जो अत्यधिक क्षारकता है या फिर जो अत्यधिक अम्लीयता है, जो क्या है, एक्सेसिव एल्कलिनिटी है या फिर जो एसिडिक नेचर है सॉइल का, वो क्या है, सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉमन क्रॉप्स, ठीक है।
ज़्यादा एल्कलिनिटी या फिर जो ज़्यादा एसिडिक नेचर है वो क्या है, सॉइल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और जो कॉमन क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन है उसके लिए भी क्या होता है, उसके लिए भी ये जो एक्सट्रीम है, जो एक्सेसिव एल्कलिनिटी है या जो जो क्या है एक्सेसिव एसिडिक सॉइल है उसको यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि अगर एक कल्टीवेबल सॉइल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कल्टीवेबल सॉइल के लिए पीएच 6 to 7 होना चाहिए, जिसमें कि कॉमन क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके। और उसके लिए क्या किया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी भी एसिडिक सॉइल को कल्टीवेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें लाइम यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइम इज़ यूज्ड टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इज़ यूज ऑफ जिप्सम इन द फील्ड्स। द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ soil salinity and alkalinity is use of gypsum in the fields. Gypsum is used to change the alkalinity of the soil and remove the salinity from it. Gypsum it also requires 1 feet water for soil leaching. Gypsum is used to change the alkalinity of the soil and remove the salinity from the soil. It also requires 1 feet water for soil leaching. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इज़ द यूज़ ऑफ जिप्सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ ए सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द यूज़ ऑफ जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया मैक्सिमम एल्कली एरिया इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इन इंडिया मैक्सिमम एल्कली एरिया इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल मोस्ट सैलाइन सॉइल इन इंडिया इज़ फाउंड इन गुजरात। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल मोस्ट सैलाइन सॉइल इन इंडिया इज़ फाउंड इन गुजरात। Salt affected soil is categorized as saline, alkali and coastal saline soil। ठीक है, जो क्या है साल्ट अफेक्टेड सॉइल है उसको कैटेगराइज किया गया है सेलाइन सॉइल में, एल्कली सॉइल में और कोस्टल सेलाइन सॉइल में। और अभी क्या बताया गया कि जो सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है, उसके द्वारा बताया गया है कि जो मोस्ट सेलाइन सॉइल है इंडिया में वो कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज सॉइल्स इन द गिवन स्टेट्स इज एज फॉलोज। ठीक है, ये स्टेट दिए गए हैं, चार स्टेट दिए गए हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, जो कि ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या है सेलाइन का सॉइल एरिया है कितने हेक्टेयर में है, एल्कलाइन सॉइल कितने एरिया में है, कितने हेक्टेयर में है, कोस्टल सेलाइन सॉइल कितने एरिया में है और टोटल सेलाइन सॉइल एरिया इन हेक्टेयर सभी को दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन इंडिया मैक्सिमम एल्कली एरिया इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ। तो एल्कली एरिया देखें तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में दिख रहा है, एल्कली एरिया सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एल्कली एरिया दिख रहा है लगभग हमें कहाँ पर दिख रहा है, 13,46,971 उत्तर प्रदेश में इतना हेक्टेयर 13,46,971 हेक्टेयर का जो एरिया है वो क्या है, एल्कली सॉइल एरिया दिख रहा है। और ये क्या है सबसे ज़्यादा है इन चारों स्टेट्स में। ठीक है, जबकि जो हरियाणा में एरिया है वो कितना है, 1,83,399। और पंजाब में कितना एरिया एल्कली सॉइल का एरिया है, पंजाब में है 1,51,717 हेक्टेयर एरिया। ठीक है, और गुजरात में कितना है, गुजरात में है 5,41,430 इतना दिख रहा है। गुजरात में कितना दिख रहा है, 5,41,430। ठीक है, इसमें तो क्या है गुजरात का उत्तर प्रदेश से कम है और उत्तर प्रदेश का कितना है
13,46,971, यानी 13 लाख के आसपास है। गुजरात का 5 लाख के आसपास है। तो क्या होगा? नोटेबली मोस्ट एल्केलाइन सॉइल इज़ फाउंड इन उत्तर प्रदेश। दस द करेक्ट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सैलाइन सॉइल इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैलाइन सॉइल का लार्जेस्ट एरिया किस में होगा? तो ये दिए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। इसमें से बताना है। ठीक है, तो इसका भी डेटा दिया गया है और इसमें अगर टेबल में देखा जाए जो सैलाइन का डेटा है तो इसमें सबसे ज़्यादा एरिया है गुजरात का। ठीक है, गुजरात का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है किसमें? सैलाइन सॉइल में। कितना दिखाई दे रहा है गुजरात का एरिया? 12,18,255। ठीक है, और जो कि इन चारों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। From the table, it is clear that the largest area of saline soil is found in गुजरात। और एल्कली सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सैलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द soil evaporates, leaving behind salts and minerals. What are the effects of salinization on the irrigated land? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट मेक्स सम सॉइल्स इम्परमिएबल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल evaporates, leaving behind salts and minerals. What are the effects of salinization on the irrigated land? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, it makes some soils impermeable. Soil salinization is often a problem in arid regions where ions of soluble salts build up in the soil. In these regions, जो क्या हैं? जो एरिड रीजन्स हैं, इन दीज एरिड रीजन्स वेयर इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जो प्रोसेस होती है इवेपोरेशन की और जो ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है, लीव द सॉल्ट। ठीक है, leave the salt behind in the soil. Over several years, the amount of salt grows to the point that it hinders both seed germination and plant growth, reducing crop yields and eventually rendering soil unusable. तो क्या था? Soil salinization is often a problem in arid regions where ions of soluble salt build up in the soil. In these regions where irrigation is required for plants to grow, the processes of evaporation and transpiration leave the salt behind in the soil. Over several years, the amount of salt grows to the point that it hinders both सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ। क्या हो रहा है कि ओवर सेवरल ईयर्स द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्रोज टू द पॉइंट दैट इट हिंडर्स बोथ सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ। इतना ज़्यादा जो अमाउंट है साल्ट का वो हो जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो सीड का जर्मिनेशन है और जो प्लांट ग्रोथ है उसमें काफ़ी बाधा आ रही है। ठीक है, वो सही से नहीं हो पा रहा है। रिड्यूसिंग, और क्या होता है? रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड्स, जिससे कि जो क्रॉप है उसकी लागत कम हो जाती है, क्रॉप यील्ड्स रिड्यूस हो जाती है। एंड इवेंचुअली रेंडरिंग सॉइल अनयूजेबल। ठीक है, और उससे क्या होता है? इवेंचुअली रेंडरिंग जो सॉइल है वो कैसी बन जाती है? अनयूजेबल बन जाती है। तो क्वेश्चन क्या था इसका कि सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेट्स, लीविंग बिहाइंड salts एंड मिनरल्स. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सैलिनाइजेशन ऑन द इरिगेटेड लैंड? तो इसका आंसर है इट मेक्स सम सॉइल्स इम्परमिएबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ मोस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिडिक सॉइल। ठीक है, tea is grown in a variety of soils. The best, however, is soil slightly acidic and without calcium, as tea is highly intolerant to stagnant water. Although
tea requires heavy rainfall for its growth. Stagnant water is injurious to its roots. It is therefore grown on hill slopes where water drains away easily and waterlogging does not take place. However, it grows equally well in the valley if the drainage system is good. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन. तो जो एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल इज मोस्ट सूटेड फॉर द टी प्लांटेशन. टी इज ग्रोन इन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स. द बेस्ट हाउएवर इज सॉइल स्लाइटली एसिडिक. ठीक है, क्या होगी, स्लाइटली एसिडिक हो एंड विदाउट कैल्शियम एस टी is highly intolerant to stagnant water. The best, however, is soil slightly acidic and without calcium, as tea is highly intolerant to stagnant water. क्या है बेस्ट सॉइल क्या होगी टी की जो प्लांटेशन है उसके लिए. द बेस्ट हाउएवर इज सॉइल स्लाइटली एसिडिक एंड विदाउट कैल्शियम. ठीक है, ऐसी सॉइल जो कि क्या हो, स्लाइटली एसिडिक हो और जिसमें क्या हो, कैल्शियम ना हो, वो क्या होगी, टी के लिए बेस्ट सॉइल होगी. द बेस्ट हाउएवर इज सॉइल स्लाइटली एसिडिक एंड विदाउट कैल्शियम एज टी कैसी है, जो चाय की फसल है वो कैसी है, टी इज़ हाईली इंटॉलरेंट टू स्टेगनेंट वाटर. ये क्या है, स्टेगनेंट वाटर के लिए हाईली इंटॉलरेंट है. ऑल्दो टी रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ. ठीक है, स्टेगनेंट वाटर इज़ इंजूरियस टू इट्स रूट्स. It is therefore grown on hill slopes where water drains away easily and waterlogging does not take place. However, tea grows equally well in the valley if the drainage system is good. ठीक है, however, tea grows equally well in the valley if the drainage system is good. तो उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारा जो एसिडिक और जो एल्केनिक जो सॉइल सी ये भी कंप्लीट होती है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसको भी हमने कर लिया, एसिडिक और एल्कली सॉइल. ठीक है, और उससे पहले हमने अपने इस लेक्चर में कंप्लीट किया कौन सी सॉइल्स को, जो रेड सॉइल और डेजर्ट सॉइल को. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो. अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन को. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो. ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.